अगला क्वेश्चन करते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा BC को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BC और CE हो जाता है, बराबर हो जाता है, और AE को मिलाते हैं तो CD बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है। तो त्रिभुज AB का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, समझिए। पहले एक बनाइए हम लोग समांतर चतुर्भुज। A, B, C और D। BC को आगे बढ़ाता है कहाँ तक? E तक, और उसके बाद AE को मिला देता है। BC ना EC के बराबर है, और जब AE मिलता है तो CD पर जो लाइन पर प्रतिच्छेदित मतलब काटती है वो पॉइंट P कहलाती है। तो जो समांतर चतुर्भुज में जहाँ पर ये P प्रतिच्छेदित करता है, मतलब जो काटता है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होगी। जैसे अगर ये एक होगा तो ये भी एक होगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से एक B को मिला लेते हैं तो ट्रायंगल हो जाएगा, और ट्रायंगल जो हो जाएगा 1, 2 और ये 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब जिसका रेशियो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा और इसका 1 होगा। तो ये दोनों ये मध्यबिंदु पर हैं, तो इसका मतलब 1 और 1, ये कितना इसका रेशियो हो जाएगा? 2। तो मतलब जो ABE का रेशियो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? समांतर होगा किसका? ABCD का चतुर्भुज का। तो आंसर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 व्यक्ति हैं, इनका रेशियो 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में व्यवसाय में एक राशि का निवेश किया है। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 रुपये मिले, तो लाभ में प्राप्त सबसे बड़ा भाग कितना होगा? देखिए, सॉल्व करते हैं। 1/2, 1/3 और 1/4। तो 2, 3, 4 का रेशियो कितना हो जाएगा? पहले रेशियो बराबर कर लेंगे। 12। मान लीजिए ये A व्यक्ति था, B और C व्यक्ति, तो रेशियो कितना हो जाएगा? A का, तो 12 गुणे 1/2, 6 आ जाएगा। ये A का हो जाएगा। इस तरह B का कितना हो जाएगा? 12 गुणे 1/3, तो रेशियो कितना आ जाएगा हमारा? 3 चौक 12। C का कितना हो जाएगा? 12 गुणे 1/4, 3 चौक 12। तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो। तो बोला सबसे बड़ा भाग, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये 6। कितने में से? तो 6, 4, 10, 3, 13 गुणे कितना प्रॉफिट हुआ है? 15,600 रुपये। तो 13, तो 12 चला जाएगा। 13 गुणे 12 156 होता है, और 12 छक 72, 7,200 रुपया। प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा? सबसे बड़ा प्रॉफिट 7,200 रुपया। समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। 10, 8 और 6 आयाम का मतलब एक कमरा के में रखे जाने सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी? मतलब एक कमरे के अंदर सबसे बड़ा एक खंभा रखना है। खंभा का मतलब एक सबसे बड़ा हमको एक सरिया रखना है। पहले एक घर बना लें, एक कमरा। ये देखिए, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, आयतन। अब देखिए, सबसे बड़ा जो खंभा रखा जाएगा यहाँ से इस कोने पर रखा जाएगा, और सबसे बड़ा ये, तो इसको हम लोग डायगोनल होता है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट L का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, विकर्ण। तो कितना हो जाएगा? डायगोनल को हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। तो L कितना हमारा? 10, 10 का स्क्वायर 100, 8 और 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36,
तीनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 200 रूट में। तो 200 का रूट कैसे निकालेंगे? 200 गुणे 100 होता है। 100 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 10 गुणे 10। तो सॉल्यूशन करने का सबसे आसान जो तरीका होता है, जो सेम होता है, जो इसका पेयर बन रहा है उसको बाहर लिख लेते हैं, जिसका नहीं बना वो रूट में रहने देते हैं। हमारा 10 रूट 2, 10 रूट 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। एक चुनाव हुआ जिसमें 2 उम्मीदवार थे। विजय प्रत्याशी को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। उसके प्रतिद्वंद मतलब दूसरा जो व्यक्ति था 6800 मत मिले और कुल मतों का 34% था, मतलब वो हारा व्यक्ति था। कुछ मत अमान्य हो गए। चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या कितनी है? तो मान लेते हैं पूरा 100% वोट पड़े, जिसमें से 48% वोट जीतने वाले को, 34% वोट हारने वाले को। तो 34% वोट हारने वाले को दिया गया रेशियो में और 6800 रुपया इसको दिया। 6800 उम्मीदवार ने इसको वोट मिला, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 200। 200 वो 1% बराबर 200। कितने परसेंट थे? 100%। तो 1% बराबर 200, तो 100% बराबर 20,000। मतलब टोटल वोट कितने पड़े थे? 20,000। इसका जीतने वाला उम्मीदवार 48% ले गया, 00, तो 48 दूना 96, 9,600 ये जीता हुआ उम्मीदवार था। हारा वाला उम्मीदवार कितना था? 6,800। दोनों को जोड़ देते हैं 16,400। ये वैध वोट, ये वैध आया, वैध मतलब वैलिड वोट आया। कितने वोट थे? 20,000 पूरे वोट मिले, जिसमें से वैलिड वोट थे कितने? 16,400। तो कितने वोट अमान्य हो गए? तो कितने वोट हो जाएंगे? घटा देंगे तो 3,600। तो आंसर देखिए 3600 सब में आंसर मिल रहा है। हमको बताना है, ये तो अमान्य वोटों की संख्या आ गई कितनी? 3600। हमको बताना है चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों जीता। तो कितने मत पाया था? 9,600। लिख लेते हैं 9,600 से मत उम्मीदवार जीता। कितने हारने वाले को कितना मिला? 6,800। तो कितने वोटों से जीता? तो 16 में से 8 गया, 8 और 7 2800 वोटों से वो जीत गया। आंसर कौन सा है? सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब इसके तीनों कोण बराबर और तीनों भुजा बराबर हैं। PQR एक क्रमशः भुजा AB, BC और AC पर मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 है, तो PQR का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज बना लेते हैं, ट्रायंगल समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। इस पर P, BC और AC पर मध्य बिंदु है P, Q और R का। मध्य बिंदु है तो मतलब जो भी इसका एरिया आएगा, इस पूरे एरिया का 1/4 भाग होगा। जैसे मान लीजिए 1, 2 और 3 और ये 4, चारों एरिया आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर तो 1/4 गुणे √3/4 गुणे भुजा कितनी है? 4 गुणे 4। तो 4 2 4 से 2 4 कट जाएगा। आंसर कितना जाएगा? √3। हमारा आंसर हो जाएगा √। समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको बोर्डो मास रूल से सॉल्व करेंगे। देखिए यहीं पर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 1 और 2 गुणे 3 6 प्लस 1/5 6। तो बेस बराबर है तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। तो 1 और 5 कितना? 6 और 6 का 6 कितना हो जाएगा? 1। मतलब इस ब्रैकेट का आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो 1/2 गुणे 2/3 गुणे 3/4 गुणे 1 गुणे 3/21। अब देखिए
3 से 3 कटेगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 4 है, तो ये 4 से 4 कटेगा, आंसर बटेगा 1/21। इसमें नहीं दिया होगा तो इसी का लिए सॉल्व, 1/21 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, अगर उस पर 33 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 14% होता। मान लीजिए 100 रुपये थे, सीपी थे, उसको 12% लाभ मतलब 112 बेचा जाता है। अगर उसको 33 रुपये अधिक बेचना है तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, सीपी पर 114%। कितनी गैप आ रही है, देखिए 2% की गैप आ रही है। 2% का प्रॉफिट होने पर कितना आ रहा है, 33 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब हमको 100% चाहिए, तो प्रतिशत इंटू 100, तो 2 गुणे 50 तो आ जाएगा 1650। ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सी। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और बी अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कारण ए को पूरा होने से पहले छोड़ना पड़ा। अंतिम 5 दिनों कार्य बी ने अकेले किया। कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। ए कितना दिन किया, 20 दिन में। बी कितने दिन में किया, 30 दिन में। 20 और 30 का रेशियो कितना हो जाएगा, 60। अब देखिए टोटल कार्य हमारा कितना है, 60। कितने दिन में पूरा कर रहा है, 20। मतलब एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा। और बी कितना करेगा, 2। अब कह रहा है कि ए किसी कारणवश पूरा काम छोड़ देता है, बीच में कार्य छोड़ देता है। अंतिम 5 दिनों में बी काम किया है, तो बी एक दिन में कितना कर रहा है, 5। तो 5 दिन में कार्य कितना करेगा, 10। टोटल कार्य कितने थे, 60, जिसमें से बी ने अकेले कितने कार्य किया, 10। तो और ए और बी में तो कितने काम किए होंगे, 50 काम किए, क्योंकि 5 दिन अकेले काम किया किसने, बी ने। तो एक दिन में कितना कर रहा, 5, 2 कर रहा, सॉरी 2 कर रहा है। काम कितना अकेले किया है, 5 दिन, तो गुणा कर देंगे, 10 काम उसने अकेले किया है। टोटल कार्य कितने थे, 60, जिसमें से 10 कार्य उसने अकेले बी ने किया है। तो पूरा एक साथ कौन कितने काम किया है, ए और बी ने, 50। एक दिन में ए और बी कितना काम करते हैं, 5, 3 और 2 5। पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 10 दिन। 10 दिन ये लगा और बी अकेले 5 दिन किया। टोटल कार्य कितने दिन समाप्त हो जाएगा, 15 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। √19, माफ कीजिएगा ये रूट पूरे में है। √19 माइनस एक्स √12 बराबर √4 और √3। एक्स का मान बताना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करना सबसे आसान तरीका क्या है, दोनों तरफ इसमें स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा 19 माइनस 12 बराबर, अब ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a कितना जगह, √4, तो कितना होगा, 2 गुणे 2 इंटू 3। ये 4 7 में से कितना जाएगा, 19, तो कितना जाएगा, 12 माइनस एक्स बराबर 12 बराबर 4√3 हो जाएगा। 12 माइनस 4 इधर प्लस का, इधर आ गया माइनस हो जाएगा, 4√3 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस का था, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब माइनस जगह हो जाएगा प्लस। 12 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे √3 बराबर ये एक्स हो जाएगा।
इसको इसी फॉर्म में लिख ले ताकि रूट कट जाए। तो 4 गुणे √3 गुणे √3, क्या ये सही है? 12 का फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, जैसे किसी भी रूट को रूट से इंटू करेंगे तो वही संख्या वापस आएगी। जैसे √5 गुणे √5 करेंगे तो क्या आएगा? √5 सिर्फ 5। तो इसलिए √3 गुणे √3 कितना होगा? 3 और 3 चौक 12 प्लस रूट बराबर 2√3 बराबर x। अब देखिए 4 रूट कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या? √3 और प्लस का 1 बराबर 2√3x। हमको x चाहिए, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 4√3 √1 अपॉन 2√3। रूट से ये कट जाएगा रूट, और 2 से ये कटेगा, कितना? 2 गुणे 2√3 प्लस ये हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे इस तरह भी हो सकता है 2 प्लस 2√3, इसको ऐसे भी लिखा जाएगा। जिस फॉर्म में होगा आंसर हमारा वही होगा, चाहे ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। नीचे 20 छात्रों का गणित में 30 अंक से प्राप्त किए हैं, जिसमें से ये दिया आपका आंकड़ा दिया हुआ है। तो आंकड़ा 2 गुणे माध्यिका माइनस बहुलक है। तो देखिए आंकड़ाओं को पहले असेंडिंग ऑर्डर में करिए। असेंडिंग मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए पहले कर लेते हैं 7 9 12 कितने बार है? 3 बार है। देखिए 12 12 और 12 13 कितने बार है? एक 13 यहाँ पर है और एक 13 यहाँ, 2 बार है। फिर उसके बाद 14 कितने बार? 4 बार है, 1 2। फिर 15 एक बार है, 16 17 18 कितने बार है? 3 बार है। फिर 19 और ये 20। अब माध्यिका निकालने का मतलब मीडियन निकालने फॉर्मूला होता है m बराबर n/2 प्लस ब्रैकेट में n+1/2 ये। तो n मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, n मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितने छात्र हैं। तो छात्र कितने हैं? n बराबर कितना आ गया हमारा? 20। तो फॉर्मूला हम रख लेते हैं 20 अपॉन 2 पूरा होल ब्रैकेट अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 20 से 2 गिराएगा 10 और ये हो जाएगा 11 टर्म और अपॉन 2। मतलब जो पदों की संख्या में 10वां और 11वां, तो गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने गलत किया है क्या? देखिए 12 कितने बार है? 3 बार, सॉरी माफ़ कीजिएगा। अभी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब 10वां पद भी 14 है और 11वां पद भी 14। डिवाइड कर देंगे आ जाएगा कितना? 14 14 14 28, 28 से 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? फिर 14। अब ये हमारा आ गया मीडियन। मीडियन कितना आ गया हमारा? 14। बहुलक का मतलब वो होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। जैसे 12 कितने बार? 3 बार, 13 2 बार, 14 4 बार, 18 3 बार। तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हुआ है? 14। अब इसके फॉर्मूला में रख देते थे 2 गुणे माध्यिका कितना है? 14 माध्यिका आया है, माइनस बहुलक कितना आया? 14। तो 14 दूना 28 माइनस 14 कितना आ जाएगा हमारा आंसर? आंसर हमारा कितना आ जाएगा? अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। √2 प्लस √x बराबर √3 बराबर x का मान बताना है। फिर से वही तरीका है, स्क्वायर कर दीजिए, x को यही रहने दीजिए, √2 को इधर ले जाइए, तो बराबर √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a कितना हो जाएगा? 3, b कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 √3 गुणे √2, 3 2 5 प्लस रूट का 6, तो 2√6।
आंसर देखें 2√। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। √3 का भुजा वाले एक त्रिभुज का परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप इसको लिख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या ये होता है बराबर त्रिभुज की भुजा, माफ कीजिएगा, देखिए त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा अपॉन √3। तो भुजा कितनी दे रखी है? √3 अपॉन √3 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? एक ही पाई इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की औसत आयु 16:8 16.8 दे रखा है। लड़कों का औसत आयु 15.4, मतलब लड़कों का दे रखा है, बॉयज़ का दे रखा है 15.4 और लड़कियों का दे रखा है, गर्ल्स का दे रखा है 18.2 और इनका कुल छात्रों का मतलब लड़कों और लड़कियों को मिला के औसत दे रखा है 16.8। माइनस कर लेंगे तो आ जाए 1.4, इससे ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.4, रेशियो कितना बन के आ जाएगा? 1:1। एलिगेशन मेथड्स करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा, रेशियो 1:, तो डी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस समीकरण दे रखा है, हमको x³ माइनस x2 का मान बताना है। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो पहले थोड़ा बेसिक तरीका जान लेते हैं फिर डायरेक्ट करते हैं। ये x का स्क्वायर प्लस ये माइनस का है, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2x। अब सबको x से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा x + 1/x बराबर 2। पर देखिए हमको जो चाहिए यहाँ पर जो दे रखा है प्लस, पर हमको चाहिए माइनस। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, x - 1/x बराबर होता है और रूट में a² - का 4, डायरेक्ट आंसर। तो देखिए a हमारा कितना आया? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 - 4, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाया जाना चाहिए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या देखिए क्या होती है? 4 बार 9। पर छोटी संख्या कौन सी होती है? छोटी होती है 1000। अब इसमें क्या घटाया जाए कि एक पूर्ण स्क्वायर हो जाए? तो देखिए पहला देखते हैं, ऑप्शन ए ट्राई करते हैं। 120 घटाने पर क्या होता है? ये 880, किसका स्क्वायर है? नहीं है। दूसरा देखते हैं, कितना आया? 861, यस स्क्वायर है, किसका? 29 का। एक और घटा के देख लेते हैं, हमको छोटा चाहिए। 1039, 961, ये भी किसका स्क्वायर है? 31 का स्क्वायर है। 1000 - 24, ये आया 976, ये किसका स्क्वायर? नहीं है। पर ये दोनों स्क्वायर हैं। पर हमको सबसे छोटी संख्या घटाना है, तो 159 जो है और 39, कौन छोटा है? 39 छोटा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 39 को घटाने पर 31 का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक संख्या में 40% की वृद्धि और उसके बाद 40% की कमी, तो प्रतिशत में संख्या में वृद्धि शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं। इसको करने के लिए होता है x² अपॉन 100। देखिए जितना प्रतिशत बढ़ रहा है और उतना ही प्रतिशत घट रहा है, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो कमी में ही आएगा।
आंसर जो आएगा कमी में ही आएगा। तो 40 गुणे 40 अपॉन 100, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो आंसर 4 चक्कर 16 कमी, 16% की क्या हो जाएगी कमी, तो आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। 8 भाज्य संख्या के माध्य और 8 अभाज्य संख्या के माध्य के बीच का अंतर। देखिए भाज्य संख्या वो होती है, देखिए भाज्य संख्या जो गुणांक जो होता है कम से कम 3 होना चाहिए, 2 से अधिक 3। जैसे देखिए अभाज्य देखिए वह संख्या जो खुद से कटे, जैसे 2, 3, 5, 7 लिखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। उसके बाद बताइए क्या क्या हो सकता है। देखिए 9 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 में आता है, 3 में आता है, 9 में आता है, 3 गुणांक हो गए इसके। 12 और 15, हमको 8 चाहिए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, हमको 8 ही संख्या चाहिए थे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 19 है, 8। हमको मध्य के बीच का अंतर चाहिए, तो वो सबको पहले क्या कर लेते हैं, मध्य निकालने के लिए सबको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर यह आएगा 78, 78। कितनी संख्या है मध्य निकालने के लिए, डिवाइड कर देंगे, यह आएगा 77/8। अंतर निकालने दोनों को घटा दीजिए, तो बेस बराबर है, तो आंसर 1/8, आंसर 1/8। समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने की चीज़ नहीं है। इसको करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, करना पड़ेगा। a माइनस बी का क्यूब, ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। आप इसको इस पर पुट करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, √3। तो आंसर हमारा बचेगा √3। सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो फुल डिटेल आपको सोल्यूशन दे दूंगा इसका। ये होमवर्क आपके लिए है। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, अंश जो है ना है हर से 2 कम है, तो हर को हम लोग क्या मानते हैं, a। तो अंश कितना हो जाएगा हमारा, a माइनस 2। यदि अंश में 2 का गुणा किया जाए और हर में 3 का गुणा, तो इसको पहले एक भिन्न बना लेते हैं। तो अंश अपॉन हर, तो अंश में कितना गुणा करना है, 2 का, और हर में कितने गुणा करना है, 3 का। करने पर कितना जाता है, भिन्न हो जाता है, 2/9। देखो 3 से इसे काट सकते हैं 3, 2 से इसे काट सकते हैं 1। अब इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 गुणे a माइनस 6 बराबर a। और देखिए 6 इधर आएगा और a इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 6, तो a बराबर 3। और a का मान 3 आ गया, मतलब हर का मान हमारा 3 आ गया, और अंश का मान 3 माइनस 2 कितना, 1 हो जाएगा। तो भिन्न बताना है, तो भिन्न होता है अंश अपॉन हर, तो अंश कितना आया 1, हर कितना आया 3, तो आंसर 1/3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए। 2600 रुपये की राशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार उधार दिया गया कि पहले हिस्से में 10% वर्ष 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दूसरे हिस्से में 9% वर्ष की दर से 6 वर्षों ब्याज
के ब्याज के बराबर है तो 10% का हिस्सा उधार दिया गया है। मान लीजिए 2 लोग हैं, पहला हिस्सा ए और दूसरा हिस्सा बी, इनका ब्याज क्या है, बराबर है। साफ साफ बोला ब्याज बराबर है। तो ए ने 10% ब्याज दिया और बी ने 9% ब्याज दिया। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, चाहो तो काट सकते हैं, नहीं काट सकते तो आगे बढ़ते हैं। ये 50 ए बराबर 54। अब ए बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 54/50 मतलब 27/50। ये रेशियो में आ गया 27/50। तो वह राशि कितनी थी, 2600। रेशियो में कितने हैं, 25। तो 25 और 27 कितना हो जाएगा हमारा, 52। 10% के हिस्सा बताना, 10% का हिस्सा बताना है। तो 10% ए आ रहा, तो ए का रेशियो कितना आ रहा, 27 गुणे 27। 26 से कम 26, 26 दूना 52, ये 50। अब 5 का किसी भी संख्या में इंटू करने को बताया होगा, तो इसका आधा करिए, पॉइंट हटा दीजिए, 0 रख दीजिए, 1350। समझ में आया होगा। धन्यवाद।